नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी कहानी की जो सुनने में ना बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। ये कहानी है जिद की, बड़े सपनों की, और ये कहानी है एक बिल्कुल नई एयरलाइन की जो जमीन से उठकर सीधे आसमान छूने की तैयारी में है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक मामूली से टेम्पो और एक विशाल बोइंग विमान में क्या एक जैसा हो सकता है? पहली नजर में तो लगेगा कुछ भी नहीं। एक शहर की गलियों में दौड़ता है तो दूसरा बादलों के ऊपर उड़ता है। तो फिर वो क्या चीज है जो इन्हें जोड़ती है? जवाब है उनका ड्राइवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वही इंसान जिसने कभी टेम्पो का स्टीयरिंग व्हील थामा था, आज एक पूरी की पूरी एयरलाइन को कमांड करने जा रहा है। और बस यही एक बात इस कहानी को सच में असाधारण बना देती है। तो चलिए मिलते हैं भारत के एविएशन सेक्टर के इस नए खिलाड़ी से, शंख एयरवेज। ये वो एयरलाइन है जो उत्तर प्रदेश को अपना घर कहने वाली है और वहीं से अपनी पहली उड़ान भरेगी। तो शंख एयरवेज का प्लान क्या है? इसे मार्च 2026 में लॉन्च करने का टारगेट है और इसकी कमान संभाल रहे हैं संस्थापक श्रवण कुमार विश्वकर्मा। ये एयरलाइन उत्तर प्रदेश से ही ऑपरेट करेगी और शुरुआत में 3 विमानों के साथ आसमान में उतरेगी। और सबसे अहम बात यह है कि इसे सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। मतलब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी दे दिया है, जो किसी भी एयरलाइन को शुरू करने के लिए पहला और सबसे बड़ा कदम होता है। लेकिन देखिए, हर बड़ी कंपनी के पीछे एक बड़ी कहानी होती है। तो अब बात करते हैं उस इंसान की जिसके हौसले ने इस सपने को पंख दिए हैं। ये सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं है, बल्कि जमीन से आसमान तक के एक अविश्वसनीय सफर की दास्तान है। ये है श्रवण कुमार विश्वकर्मा। उन्नाव के एक छोटे से गांव से आते हैं। एक वक्त था जब वो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए टेम्पो चलाते थे। बस एक पल के लिए सोचिए, टेम्पो की सीट से एक एयरलाइन की कमान सीट तक का सफर कितना लंबा और कितना मुश्किल रहा होगा। ये श्रवण के अपने शब्द ही उनकी सोच को सबसे बेहतर तरीके से बताते हैं। उन्होंने कहा था, मन में एक ही संकल्प था, ये काम हमेशा नहीं करना है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि वो चिंगारी थी जिसने उन्हें हमेशा कुछ बड़ा करने के लिए मोटिवेट किया। ये मंजिल आसानी से नहीं मिली। हाई स्कूल के बाद टेम्पो चलाने से शुरुआत हुई। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग बिजनेस में हाथ आजमाया, जिसमें उन्हें कई बार नाकामी भी मिली। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सालों की मेहनत और बहुत गहरी रिसर्च के बाद 2022 में उन्होंने शंख एयरवेज की नींव रखी और अब 2026 में ये एयरलाइन अपना पहला सफर तय करने के लिए तैयार है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत की इतनी कॉम्पिटिटिव एविएशन इंडस्ट्री में, जहां पहले से ही इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां शंख एयरवेज अपनी जगह कैसे बनाएगी? आइए उनके बिजनेस प्लान को थोड़ा समझते हैं। शंख एयरवेज का बिजनेस मॉडल ही इसे दूसरों से अलग बनाता है। जहां ज्यादातर बड़ी एयरलाइंस बड़े शहरों मतलब मेट्रो रूट्स और लगातार घटते बढ़ते किरायों पर ध्यान देती हैं, वहीं शंख एयरवेज छोटे शहरों को जोड़ने यानी रीजनल कनेक्टिविटी पर फोकस करेगी। उनका वादा है कि किराए स्थिर रहेंगे ताकि यात्री उन पर भरोसा कर सकें। उनका मकसद प्राइस वॉर में पड़ना नहीं, बल्कि पैसेंजर्स का विश्वास जीतना है। अपनी शुरुआती उड़ानों के लिए एयरलाइन उत्तर प्रदेश के अंदर और बाहर कनेक्टिविटी पर ही फोकस करेगी। पहली उड़ानें गोरखपुर को अयोध्या, लखनऊ और बेंगलुरु जैसे शहरों से जोड़ेंगी। ये कदम खासकर पूर्वांचल के लोगों के लिए सफर को बहुत आसान बना सकता है, जिससे वहां व्यापार और टूरिज्म दोनों को ही बढ़ावा मिलेगा। लेकिन शंख एयरवेज की नजर सिर्फ शुरुआती रूट्स पर ही नहीं है। उनका विजन बहुत बड़ा है, एक ऐसी सोच जो उन्हें आसमान की बुलंदियों तक ले जाना चाहती है। तो भविष्य के लिए उनका रोडमैप क्या है? उन्होंने अगले 5 सालों के लिए एक बहुत ही क्लियर प्लान बनाया है। उनकी स्ट्रैटेजी जल्दबाजी की नहीं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की है। उनका रोड मैप 2 फेज में बटा है। पहला फेज यानी शुरुआती 3 साल, इसमें पूरा ध्यान भारत के घरेलू नेटवर्क पर होगा ताकि देश के कोने कोने में अपनी पहचान बनाई जा सके। इसके बाद दूसरा फेज शुरू होगा, जब वे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की दुनिया में कदम रखेंगे और अपने पंख दुनिया भर में फैलाएंगे। और ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि अपने प्रदेश के लिए एक बड़ी सोच भी है। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के विकास पर पड़ेगा। श्रवण एयरवेज की योजना है कि बड़े पैमाने पर भर्तियां की जाएं, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये एक तरह से श्रवण कुमार का अपने गृह राज्य को वापस देने का तरीका है, जो क्षेत्रीय विकास को एक नई उड़ान दे सकता है। और आखिर में श्रवण कुमार विश्वकर्मा का यही संदेश
इस पूरी कहानी का निचोड़ है, हौसले से ही मिलती है सफलता। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का सबूत है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे बुलंद हों तो जमीन से उठकर आसमान को छूना मुमकिन है।